वो आपने कैसा बनाया, मेरा कोई वजूद ही नहीं। जो भी देखो वो मुझे खा जाता है। भगवान बोले भाई थोड़ा साइड में खड़ा हो जा, नहीं तो मेरा भी मन कर रहा है खाने ललन जी बहुत ही व्यस्त समय में से थोड़ा समय हमारे लिए निकाला है उन्होंने। उनको अपनी किसी काम से जाना ही, जैसे कि हम सभी जानते हैं, बहुत व्यस्त हैं। तो मैं चाहता हूं कि वो दो शब्द यहाँ कहें। आप सभी जोरदार तालियों से हंसराज ललन जी का स्वागत करें। सबको मेरा नमन है, मंच को भी नमन है। मैं पहली बार देख रहा हूँ। दुनिया कहती है ना, सच है, जो हल्का होता है ऊपर बैठता है और जो भारी होता है नीचे। आप गुणी हैं, नीचे बैठे हैं, और मुझे आपको अपना हल्का महसूस हो रहा था, मैं ऊपर बैठा था। क्योंकि गुणी लोग आप सभी नीचे बैठे हैं। आपका पलड़ा बहुत नीचे था, बहुत भारी लग रहा था मुझे। कवि बहुत मुश्किल से ऊपर वाला ही पैदा करता है, अपने आप नहीं बनता। कवि को बनाना बहुत मुश्किल होता है। हम संगीत से जुड़े हुए हैं, कविता से भी, और मैं तो गाने, रागनी, नौटंकी, गीत, नृत्य ये सिखाया जा सकता है। बहुत जल्दी सीख भी जाते हैं लोग। कविता का तो हृदय से अंदर बीज होता है, तभी आप उसको आगे बढ़ा पाते हैं। ठीक है, गुरु उनके कुछ आगे जो पंक्ति होती है उसको ठीक करने में लगा देते हैं, करते हैं, लेकिन कवि जो होता है वो अलग ही पैदा होता है माँ के कोख से। तो आप वो गुणी व्यक्ति हो, एक बहुत बड़े रतन हो, तो आपको मेरा नमन है। आप सभी गुड़ की तरह हैं। एक बार गुड़ भगवान के पास चला गया, कहने लगा भी मेरी आपसे शिकायत है। बोला जी क्या शिकायत है? बोला जो भी देखता है मुझे खाने को आता है, जो भी देखता है वही खाने का होता है। मेरे को आपने कैसा बनाया, मेरा कोई वजूद ही नहीं। जो भी देखो वो मुझे खा जाता है। भगवान बोले भाई थोड़ा साइड में खड़ा हो जा, नहीं तो मेरा भी मन कर रहा है खाने एक आजकल तोड़फोड़ बहुत हो रही है ना। एक थोड़ा दृष्टांत आप लोग जल्दी समझ जाओगे। एक जेई एक गली में जाता, गली बंद थी, और वहां जाता, एक मकान बन रहा था लास्ट में कॉर्नर पे। तो वो जेई रोज जाता वहां पे, तो कुत्ता बैठा, कुत्ता उसे भौंक भौंक के बाहर निकाल देता। अब गली बंद थी तो उन्होंने बड़ा प्रयास किया, 4-5 बार चक्कर लगाए। 4-5 बार चक्कर लगाए तो उसने देखा कि भाई ये तो कुत्ता भाई बात नहीं बनने देगा, घर तक पहुंचने नहीं देता। एक दिन वो सोचा सुबह सुबह जाऊंगा, कुत्ता कहाँ सोया पड़ा, पता नहीं कहीं है कि नहीं। और भगवान की इसी कृपा हुई, कुत्ता पहले ही जाग रहा था वहां पे। जैसे जी अंदर गया गली में, तो कुत्ते ने फिर उसको बाहर निकाल दिया। अब आप दृश्य देखिए, गली के किनारे पे जई खड़ा है और सामने उसको कुत्ता देख रहा है। दोनों आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं। जई कहता है वो कुत्ते तेरा कोई प्लाट को नहीं तो मैं बता देता जई की चीज हो है। देखा जी तो पूछा दो। आगे कुत्ते ने बोला था, मैं बोल नहीं सकता क्योंकि कहीं जई ना बेटा हो गई। कुत्ते ने भी यही कहा था, भाई बात सुन ले, पिछले जन्म में तू मकान वाला था और मैं जई था, तूने भी नहीं आने दिया था मेरे को, इसलिए अदला बदला कर रहा हूँ भाई। एक शराबी जा रहा था, शराबी देखा तो उन्हें कुछ दिखा नहीं, तो उसका सिर फूट रहा था और बहुत माथे से खून आ रहा था। तो एक सज्जन जैसे जा रहे थे रास्ते में से, उन्होंने कहा भैया क्या बात होगी, सिर क्यों फूट रहा है आपको, क्या लगी, चोट मारी किसी ने, क्या हुआ? कहता है आपको एक खंबा दिख रहा है? बोला हाँ। बोला मुझे नहीं दिखा। हरियाणा में तो हर बात में टुकड़ा होता है। तो आज मैं तो आपके लिए और अच्छा लगता मुझे, आप सबको सुन के जाता। मैं आपका वो हो गया मेरे तरफ से, मैं पाप ही करके जा रहा हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है इसलिए जाना पड़ रहा है। मैं कीर्ति काले जी का और आप राजा चेतन जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबके चरणों में नमन है। आप बड़े कवि हैं सभी, और कभी भी साउंड में कोई भी हो, ये मेरी नहीं आपकी अपनी कंपनी है। राजा चेतन बैठे हैं, मेरे छोटे भाई हैं, कीर्ति जी बैठी है, बहन है मेरी छोटी। तो जो भी आप बैठे हैं, कलकल जी बैठे हैं, ये सब संभालते हैं। मुझे तो वहाँ ड्यूटी लगा रखी है, बस इतनी इन्होंने वहाँ पे मैं काम करता हूँ। आप सबकी कंपनी है। जब भी वो लोग संगीत के लिए बनी है, कोई गायक हो, कोई भी रागनी, गाने वाला, भक्ति का या कविता का, तो सबका स्वागत है। धन्यवाद।
यूं तो नुस्खे हजार थे उन पर, था मरज ला इलाज मेरा भी। शुक्रिया। राजदन कलगल जी का स्वागत कीजिए जोरदार तालियों। एक शेर है, दो शेर इकट्ठे इकट्ठे सुनाता हूँ, उसमें दूसरा चेंज कर दिया। काम जब रखने लगा मैं काम से, जिंदगी कटने लगी आराम से। काम जब रखने लगा मैं काम से, जिंदगी कटने लगी आराम से। और कल सभी वो जान जाएंगे सभी, कल सभी वो जान जाएंगे सभी, आज जो अनजान मेरे नाम से। दूसरा change है। चलो माना के फुर्तीले नहीं थे, चलो माना के फुर्तीले नहीं थे, मगर इतने भी हम ढीले नहीं थे। चलो माना के फुर्तीले नहीं थे, मगर इतने भी हम ढीले नहीं थे। रही उनकी अदाएं कातिलाना, रही उनकी अदाएं कातिलाना, मगर कम हम भी जहरीले नहीं थे, कम हम भी जहरीले नहीं थे। और दो शब्द नए लिखे सुनाता हूं। एक अजब सी रही खुमारी है, जिंदगी नींद में गुजारी है। अब पुलिस वालों को तो अभी मैं ड्यूटी दे के आ रहा हूँ मोदी जी की, वो सीधा ही जा रहा था, आँख खुल गई, 21 सेक्टर मेट्रो स्टेशन का नंबर लिखा था, एकदम याद आया, कीर्ति जी का मैसेज भी। एक अजब सी खुमारी है, जिंदगी नींद में गुजारी है, और दुश्मनी भी न मैं निभा पाया, दुश्मनी भी न मैं निभा पाया, भूलने की मुझे बीमारी है, भूलने की मुझे बीमारी है। और आखिरी, दिल ये करता है आज मेरा भी, दिल ये करता है आज मेरा भी, पूछ ले वो मिजाज मेरा भी। आर्या साहब से काफी दिन बाद मुलाकात। दिल ये करता है आज मेरा भी, पूछ ले वो मिजाज मेरा भी। और यूं तो नुस्खे हजार थे मुझ पर, यूं तो नुस्खे हजार थे मुझ पर, था यूं तो नुस्खे हजार थे उन पर, था मरज ला इलाज मेरा। शुक्रिया। नींद में पढ़ने का